नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीज गणित। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर इफ x बराबर x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 हो तो तब देन x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 38, 36, 34 एंड 30। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें भी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आउट करनी है। तो आगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कब आउट होगी, यानी कि कब निकलेगी? तो जब सिंस हमें ये x प्लस 1 बाई एक्स, ये x प्लस 1 बाई एक्स, ये x प्लस 1 बाई एक्स, यानी कि x की एक घात प्लस 1 बाई एक्स की एक घात की वैल्यू पता होगी तब, खबर होगी तब, न होगी तब। इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि x की एक पावर प्लस 1 बाई एक्स की एक पावर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आगे ये वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो ये वैल्यू ऐसे निकलेगी। तो सबसे पहले देखो हमें ये x बराबर ये 3 प्लस रूट 8 दिया हुआ है। x बराबर 3 प्लस रूट 8 दिया हुआ है। गिवन x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये x को हम x बाई 1 ऐसे राइट कर सकते, यानी कि बट्टे में, यानी कि हर में, यानी कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो फिर भी येट हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता है। आगे सेम टू सेम ये 3 प्लस रूट 8 को भी हम ये 3 प्लस रूट 8 ऑल डिवाइडेड बाई 1 ऐसे राइट कर सकते। ये 3 प्लस रूट 8 को भी हम 3 प्लस रूट 8 ऑल डिवाइडेड बाई 1 ऐसे राइट कर सकते। आगे therefore इसलिए अतः देखो ये 1 बाई एक्स बराबर इक्वल ये 1 बाई 3 प्लस रूट 8 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये x बाई 1 इक्वल टू ये 3 प्लस रूट 8 बाई 1 है। तो ये 1 बाई एक्स इक्वल टू बराबर ये 1 बाई 3 प्लस रूट 8 होगा। यानी कि देखो हमने ये दोनों साइड को रिवर्स कर दिया, पलट कर दिया, यानी कि उल्टी करके लिख दी। दोनों साइड को उल्टी करके लिख दी, रिवर्स करके राइट कर दी। अब आगे therefore इसलिए अतः देखो ये 1 बाई एक्स इक्वल टू बराबर क्या होगा? देखो यहाँ पर ये 1 बाई 3 प्लस रूट 8 का सॉल्यूशन निकालना है। देखो इसको आगे ले जाना है, यानी कि इसकी वैल्यू दूसरे फॉर्म में निकालनी है, इसकी वैल्यू दूसरे स्वरूप में निकालनी है, आउट करनी है। तो आगे देखो उसके लिए ये 3 प्लस रूट 8 के ये 3 प्लस रूट 8 यानी कि हर की, यानी कि डिनोमिनेटर की, यानी कि बट्टे की अनुबद्ध करनी से एबो बिलो मल्टीप्लाई करना होगा, ध्यान आगे सबसे पहले देखो ये 3 प्लस रूट
8 की अनुबद्ध करणी क्या होगी? देखो सबसे पहले 3 प्लस रूट 8 की अनुबद्ध करणी 3 माइनस रूट 8 होगी। ये 3 प्लस रूट 8 की अनुबद्ध करणी ये 3 माइनस रूट 8 होगी। ये 3 माइनस रूट 8 हो, 3 माइनस रूट 8 होगी। यानी कि अनुबद्ध करने के लिए, अनुबद्ध करने निकालने के लिए, आउट करने के लिए ये बीच का साइन बदल देना होता है। ये मिडल का साइन चेंज कर देना होता है। यानी देखो यहाँ पर बीच में प्लस हो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, उल्टा यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 3 प्लस रूट 8 की अनुबद्ध करनी ये 3 माइनस रूट 8 होगी। आगे उल्टा रिवर्स कॉन्वर्स वाइस वर्सा 3 माइनस रूट 8 की अनुबद्ध करनी ये 3 प्लस रूट 8 होगी। 3 प्लस रूट 8 होगी। अब आगे देखो सबसे पहले 1/3 प्लस रूट 8 है। ये 1/3 प्लस रूट 8 है। 1/3 प्लस रूट 8। अब आगे देखो ये 3 प्लस रूट 8 की अनुबद्ध करने से, यानी कि ये 3 माइनस रूट 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के, देखो ये 3 माइनस रूट 8 बाय 3 माइनस रूट 8 से मल्टीप्लाई करना। ये 3 माइनस रूट 8 बाय 3 माइनस रूट 8 से मल्टीप्लाई कर देना। आगे therefore इसलिए अतः देखो ये 1/x इक्वल टू बराबर क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 1 इंटू 3 माइनस रूट 8, यानी कि 3 माइनस रूट 8 इंटू 1, ये 3 माइनस रूट 8 ही होगा। ये 3 माइनस रूट 8 ही होगा। ये 3 माइनस रूट 8 ही होगा। यानी कि कोई भी नंबर का हम 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन करते, यानी कि गुणा करते हैं, यानी प्रोडक्ट करते हैं, तो आंसर वही संख्या आता है, वही नंबर। आगे नीचे में बिलो में डिनोमिनेटर में क्या होगा? व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम नीचे में ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, तो देखो लो, देखो ये देखो ये 3 प्लस रूट 8 इंटू 3 माइनस रूट 8 करना है। ये 3 प्लस रूट 8 इंटू 3 माइनस रूट 8 करना है। यानी कि देखो 3 माइनस रूट 8 इंटू 3 प्लस रूट 8 करना है। ध्यान आगे ये 3 माइनस रूट 8 इंटू 3 प्लस रूट 8, देखो ये 3 स्क्वायर माइनस ये रूट 8 स्क्वायर होता है। फिर से एक बार वंश अगेन देखो ये 3 माइनस रूट 8 इंटू 3 प्लस रूट 8, ये 3 स्क्वायर माइनस ये रूट 8 स्क्वायर होगा। यानी कि देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पर a बराबर 3 है और b बराबर रूट 8 है, b बराबर रूट 8 है। अब ये बराबर इक्वल सबसे पहले ऊपर में एबो में, यानी कि न्यूमरेटर में ये 3 माइनस रूट 8 है, 3 माइनस रूट 8 है, 3 माइनस रूट 8। आगे नीचे में देखो सबसे पहले ये 3 का वर्ग, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 होता है। आगे देखो ये माइनस है। अब आगे यहाँ पर क्या होगा? हियर क्या होगा? व्हाट विल बी, व्हाट वुड बी। देखो यहाँ पर ये वर्गमूल और देखो वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी कि व्यस्त यानी कि इनवर्स होता है। इसलिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसलिए हमारे पास केवल मात्र जस्ट ओनली 8 बचेगा। We have remains only 8. We have left
ओनली दिस एट। दूसरे शब्दों में कहे तो, इन अदर वर्ड्स कहे देखो शिव, यदि हम ये 8 का वर्गमूल निकालते हैं और फिर से जो आंसर आता है उसका स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो फिर से हमें ये 8 का 8 ही मिल जाएगा। ये 8 का 8 ही लास्ट में आ जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये ऊपर में 3 माइनस रूट 8 है, 3 माइनस रूट 8। आगे नीचे में ये 9 माइनस 8 1 होगा, ये 9 माइनस 8 1 होगा। आगे बराबर इक्वल ये 3 माइनस रूट 8 ही होगा। देखो ये 3 माइनस रूट 8 बाई 1 इक्वल टू बराबर ये 3 माइनस रूट 8 ही होगा, ये 3 माइनस रूट 8 ही होगा। यानी कि कोई भी नंबर में हम 1 से भाग देते हैं तो आंसर वो संख्या ही आएगा, वो नंबर ही आएगा। Therefore इसलिए अतः देखो ये 1/x इक्वल टू बराबर 3 माइनस रूट 8 होगा, 1/x इक्वल टू 3 माइनस रूट 8 होगा। अब आगे हमें ये x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। ये x प्लस 1/x की वैल्यू आउट करनी है। आगे सबसे पहले ये x बराबर 3 प्लस रूट 8 है, 3 प्लस रूट 8। आगे ये प्लस है, आगे 1/x देखो यहाँ पर ध्यान, यहाँ पर देखो हम ध्यान से देखते हैं, एटन से देखते हैं। देखो हम ये x में और 1/x में, x और 1/x में, 1/x और x में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो यहाँ पर बीच का साइन चेंज होता जाता है, ये बीच का साइन बदल जाता है, बीच का साइन बदल जाता है। यानी देखो यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, उल्टा यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। अब आगे देखो ये x बराबर 3 प्लस रूट 8, आगे ये प्लस का प्लस, आगे 1/x बराबर ये 3 माइनस रूट 8 आता है, ये 3 माइनस रूट 8 होता है, 3 माइनस रूट 8 होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये प्लस रूट 8 माइनस रूट 8, यानी माइनस रूट 8 प्लस रूट 8 कैंसल हो जाएगा। यानी कि देखो प्लस रूट 8 यानी कि रूट 8 में से ये रूट 8 घटेगा, बात होगा, सेपरेट होगा, माइनस होगा, तो हमारे पास 0 बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ केवल मात्र जस्ट ओनली ये 3 प्लस 3 बचेगा। देन ये 3 प्लस 3 6 होता है, 6 होता है। देखो ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर ये 6 होगा 6 होगा, 6 होगा 6 होगा, 6 होगा 6 होगा। यानी कि देखो ये 6 को हम देखो अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड। यदि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो देन ये x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू बराबर ये n स्क्वायर माइनस 2 होता है। फिर से एक बार वंस मोर देखो यदि x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो देन ये x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू बराबर ये n स्क्वायर माइनस 2 होता है, ये n स्क्वायर माइनस 2 होता है। फिर आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये n, तो n बराबर ये 6 है, 6 है। आगे ये n को वर्ग लगा तो इसलिए 6 को भी वर्ग लगे, आगे ये माइनस 2, देन आगे बराबर इक्वल ये 6 का वर्ग यानी 6 का स्क्वायर यानी 6 × 6 36 होता है, 36 होता है, 36 होता है, 36 आगे ये माइनस 2, देन आगे बराबर इक्वल देखो ये 36 माइनस 2 34 होगा,
34 होगा नहीं। देखो ये x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू बराबर ये 34 होगा 34, इसलिए ये विकल्प आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि अगर एक x बराबर √3 प्लस √2 हो तो तब देन x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू 1। 6 √3, 12 √3, 18 √3 एंड 24 √3। अब आगे यहाँ पर ही हमें भी देखो ये x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। ये x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आउट करनी है। तो आगे ये वैल्यू कैसे आउट होगी, हाउ टू आउट देखो शिलू। उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखो ये x प्लस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये x प्लस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये x प्लस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। x की एक घात प्लस 1/x की एक घात की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले ये x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आगे तो उसके लिए हमें भी देखो ये x बराबर इक्वल ये √3 प्लस √2 दिया हुआ है। हमें भी देखो ये x बराबर √3 प्लस √2 दिया हुआ है। ये x बराबर √3 प्लस √2 दिया हुआ है। गिवन x इक्वल टू √3 प्लस √2। अब आगे इस x को हम x/1 ऐसे राइट करें सेम टू सेम। सिमिलरली इसी तरह देखो ये √3 प्लस √2 को भी हम ये √3 प्लस √2 ऑल डिवाइडेड बाय 1 ऐसे राइट कर सकते हैं। आगे therefore इसलिए अब देखो ये 1/x इक्वल टू बराबर ये 1/√3 प्लस √2 होगा। ये 1/x इक्वल टू बराबर ये 1/√3 प्लस √2 होगा। यानी कि देखो हमने दोनों साइड को पलट दिया रिवर्स कर दिया। अब आगे देखो बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी देखो यहाँ पर यदि अगर इससे आगे बढ़ना हो देखो उसके लिए ये √3 प्लस √2 यानी कि ये हर यानी कि डिनोमिनेटर यानी बट्टे की अनुबद्ध करने से ऊपर नीचे गुणा करना होता है। एबो बिलो मल्टीप्लाई करना होता है। आगे सबसे पहले ये √3 प्लस √2 की अनुबद्ध करनी देखो ये √3 माइनस √2 होगी। √3 माइनस √2 होगी यानी कि अनुबद्ध करने निकालने के लिए आउट करने के लिए ये मिडल का साइन चेंज कर देना होता है। देखो ये √3 प्लस √2 की अनुबद्ध करने √3 माइनस √2 होगी। उल्टा ये √3 माइनस √2 की अनुबद्ध करने ये √3 प्लस √2 होगी यानी कि बीच का साइन सिर्फ बदल देना होता है, चेंज कर देना होता है। अब आगे सबसे पहले 1/√3 प्लस √2 है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड ये √3 प्लस √2 की अनुबद्ध करने से यानी कि ये √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना यानी कि देखो ये √3 माइनस √2 ओपन √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना। ये √3 माइनस 2 ओपन √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। आगे बराबर इक्वल ऊपर में ये 1 इंटू √3 माइनस 2 यानी √3 माइनस 2 इंटू 1 ये √3 माइनस √2 ही होगा। ये √3 माइनस √2 ही होगा। नीचे में देखो ये √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 करना है। देखो ये √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 करना है। देन
ये रूट 3 माइनस 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 इक्वल टू बराबर देखो ये रूट 3 स्क्वायर माइनस ये रूट 2 स्क्वायर होगा। ये रूट 3 स्क्वायर माइनस ये रूट 2 स्क्वायर होगा, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखो a बराबर रूट 3, आगे b बराबर ये रूट 2 है, b बराबर रूट 2, देन आगे बराबर इक्वल ऊपर में देखो ये रूट 3 माइनस रूट 2 है, रूट 3 माइनस रूट 2 है। आगे नीचे में देखो ये वर्ग और वर्गमूल, यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज एस, कारण कि देखो ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे का व्यस्त होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है, दूसरे शब्दों में कहे तो देखो ये कैंसल हो जाएगा, ये वर्ग और वर्गमूल कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास सिर्फ ये 3 देखो ये 3 बचेगा, 3 बचेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो देखो यदि हम ये 3 का वर्गमूल निकालते हैं तो जो आंसर आता है उसका हम फिर से वर्ग करते हैं तो आंसर फिर से ये 3 का 3 ही आ जाएगा, 3 का 3 ही आ जाएगा। आगे माइनस है, आगे फिर से सेम टू सेम ये वर्ग और वर्गमूल यानी कि वर्गमूल और वर्ग कैंसल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ओनली जस्ट ये 2 बचेगा। वी हैव रिमेन्स ओनली दिस 2, यानी कि देखो ये 2 का हम स्क्वायर, देखो ये 2 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये 2 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो स्क्वायर रूट आता है उसका हम फिर से स्क्वायर करते हैं तो आंसर फिर से 2 ही आ जाएगा, ये 2 ही आ जाएगा, ये 2 ही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ध्यान आगे देखो नीचे में ये 3 माइनस 2 1 होगा, 3 माइनस 2 1 होगा, यानी कि 1 होगा। ध्यान हमारे पास ये 3 माइनस रूट 2 बाई 1 होगा, ध्यान आगे बराबर इक्वल ये रूट 3 माइनस रूट 2 ही होगा, बराबर इक्वल ये रूट 3 माइनस रूट 2 ही होगा, ये रूट 3 माइनस रूट 2 ही होगा, यानी कि कोई भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से भाग देते हैं तो आंसर वो नंबर ही आएगा, वो संख्या ही आएगी। यानी कि देखो ये 1/x इक्वल टू बराबर रूट 3 माइनस रूट 2 होगा, रूट 3 माइनस रूट 2 होगा। अब आगे देखो ये 1/x और x में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, देखो सिर्फ देखो ये बीच का साइन चेंज हो जाता है, बीच का साइन चेंज हो जाता है, बीच का साइन बदल जाता है, ये बीच का साइन बदल जाता है, ये बीच का साइन बदल जाता है। अब आगे हमें देखो ये x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू आउट करनी तो कैसे निकलेगी? देखो सबसे पहले ये x है तो x बराबर ये रूट 3 प्लस रूट 2 है, आगे प्लस ये 1/x इक्वल टू बराबर ये रूट 3 माइनस रूट 2 होता है, ये रूट 3 माइनस रूट 2 आगे बराबर इक्वल, देखो शीट लो ये प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 यानी माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 कैंसल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। नहीं देखो ये प्लस रूट 2 यानी कि रूट 2 में से ये रूट 2 को हम घटाते हैं, बात करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं तो हमें शून्य मिलेगा, यानी आंसर 0, यानी हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी हमारे पास केवल मात्र ओनली जस्ट ये रूट 3 प्लस रूट 3 बचेगा। ध्यान ये रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 होगा, यानी कि देखो ये रूट 3
√3 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में, एक्चुअल में यानी कि वास्तव में 1√3 यानी कि एक बार √3 वन टाइम √3 सेम टू सेम ये √3 भी एक्चुअल में यानी कि वास्तव में यानी कि हकीकत में यानी कि रियल में यानी कि फैक्ट में 1√3 यानी एक बार वर्गमूल 3 यानी कि वन टाइम स्क्वायर रूट 3 आगे ये दिस एक बार √3 प्लस एक बार √3 इक्वल टू बराबर कुल टोटल दो बार √3 होगा। दैट इज वन टाइम √3 प्लस वन टाइम √3 इक्वल टू बराबर कुल टोटल 2 टाइम्स √3 होगा, 2 टाइम्स √3 होगा यानी कि ये x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर 2√3 होगा, 2√3 होगा। अब आगे यदि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू बराबर n हो तो देन देखो ये x2 प्लस 1/x2 प्लस 1/x2 इक्वल टू बराबर n³ माइनस 3n होता है यानी कि n³ माइनस 3 टाइम्स n होता है। फिर से एक बार वंस मोर देखो यदि अगर ये x प्लस 1/x इक्वल टू n हो तो तब देन ये x³ प्लस 1/x इक्वल टू बराबर n³ माइनस 3 टाइम्स n होता है। आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये n तो n बराबर ये 2√3 है, ये 2√3 आगे ये क्यूब लगा हुआ है, देन आगे ये माइनस, देन आगे ये 3 है। अब आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, यहाँ पर मिड में इनटू हिडन हुआ देन आगे ये n बराबर ये फिर से 2√3 है, 2√3 आगे बराबर इक्वल देखो ये 2√3 होल क्यूब इक्वल टू बराबर ये 2√3 इंटू 2√3 होगा। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये 2√3 होल क्यूब इक्वल टू बराबर ये 2√3 इंटू 2√3 होगा यानी कि देखो ये 2√3 को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में यानी कि प्रोडक्ट में ये 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। आगे देखो ये माइनस है। अब आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, मिडल में इनटू हिडन हुआ है, नहीं देखो ये 2√3 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में 2 इंटू √3 है, 2 इंटू √3 है। देन आगे देखो ये 3 दूनी यानी 2 तिया 6 होगा, 6 होगा यानी 3 इंटू 2 6 होगा। आगे ये इनटू √3 है, ये इनटू √3 है, इनटू √3 अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये 2√3 एक्चुअल में 2 इंटू √3 है, फिर से ये 2√3 एक्चुअल में 2 इंटू √3, फिर से 2√3 एक्चुअल में 2 इंटू √3 यानी हर जगह बीच में गुणा छिपा हुआ इनटू हिडन हुआ होता है, इनटू हिडन हुआ होता है। आगे देखो सबसे पहले ये 2 दूनी 4 होगा, आगे 4 दूनी 8 होगा, 8 होगा नहीं ये 2 इंटू 2 होगा 8 होगा नहीं देखो ये 2 का घन यानी 2 का क्यूब 8 होता है, 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 8 होता है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड देखो ये √3 इंटू √3 देखो
देखो देखो देखो देखो 3 होगा 3 होगा 3 होगा 3 होगा 3 होगा 3 होगा। कैसे कैसे अब देखो हमें ये √3 इंटू √3 करना है, √3 इंटू √3 करना है। तो अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 3 का 3 3 का 3। अब आगे ये जो वर्गमूल है यानी कि स्क्वायर रूट है यानी कि रूट है, उसका अर्थ यानी कि उसका मीनिंग यानी मतलब यानी कि मीन्स अर्थ ये घात में यानी कि पावर में, घात में यानी कि पावर में 1/2 होता है। 1/2 1/2 होता है। फिर से एक बार देखो ये वर्गमूल का यानी कि मूल का अर्थ पावर में 1/2 होता है, 1/2 यानी कि देखो यदि 3/1/2 लिखा हुआ है, 3/1/2 राइट किया हुआ है, 3/1/2 राइट किया हुआ है, तो उसका अर्थ ये होता है कि ये 3 का वर्गमूल है, ये 3 का वर्गमूल है। यानी कि देखो नंबर का वर्गमूल ही निकालना है, नंबर का स्क्वायर रूट ही निकालना है। आगे देखो ये बीच में इंटू आगे सेम टू सेम ये √3 ये 3/1/2 है, ये √3 3/1/2। अब आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। देखो सिर्फ यहाँ पर बेस यानी पाया यानी आधार सेम है, लाइक यानी कि 3 है और बीच में गुणा है, इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। तो आगे ऐसे केस में हमेशा ऑलवेज देखो ये पावर का एडिशन हो जाता है, पावर का एडिशन हो जाता है यानी कि घात का योग हो जाता है। ध्यान आगे देखो ये 1/2 प्लस 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 का आधा प्लस 1 का आधा यानी कि 0.5 प्लस 0.5 1 होगा 1/2 यानी कि ये 3/1/2 इंटू 3/1/2 इक्वल टू बराबर 3/1 होगा। 3 की पावर में 1 आएगा यानी कि जो सेम पाया उसको एक बार लिख देना होता है, 1 टाइम राइट कर देना होता है। आगे ऊपर में यानी घात में यानी पावर में ये वाला एडिशन लिखना होता है, ये वाला ऊपर वाला योग लिखना होता है। आगे बराबर ये 3/1 ये 3 ही होता है, ये 3/1 इक्वल टू 3 ही होता है। यानी कि घात यानी पावर 1 हो, घात यानी पावर 1 हो, तो आंसर वो बेस ही आएगा, वो पाया ही आएगा, वो आधार ही आएगा, यानी वो संख्या ही आएगा, वो नंबर ही आएगा। That is ये √3 इंटू √3 that is 3/1/2 इंटू 3/1/2 इक्वल टू बराबर ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा 3 होगा। यानी कि देखो ये सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 8 होता है। आगे ये इंटू का इंटू, आगे ये इंटू का इंटू, ये गुणा का गुणा, ये मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। आगे ये √3 इंटू √3 ये 3 होता है। आगे फॉरवर्ड ये √3 बचा हुआ है, एक बार √3 बचा हुआ। आगे देखो ये माइनस है और ये 6 इंटू √3 है। फिर आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये 8 किया यानी 3 8 है 24 होगा 24। आगे देखो ये इंटू √3 है, आगे ये माइनस, आगे 6 इंटू √3 है। फिर आगे बराबर इक्वल देखो ये 24 बार
24 बार रूट 3 में से ये 6 बार रूट 3, फिर से एक बार 24 बार रूट 3 में से ये 6 बार रूट 3 घटता है, बाद में सब्ट्रैक्ट होता है, माइनस होता है, तो हमारे पास 18 बार रूट 3 बचेगा, 18 बार रूट 3 बचेगा। दैट इज देखो 24 टाइम्स रूट 3 में से 6 टाइम्स रूट 3 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये 18 टाइम्स रूट 3 बचेगा। वी हैव लेफ्ट 18 टाइम्स रूट 3। अब बराबर इक्वल देखो ये 18 इंटू रूट 3 को है शॉर्ट में यानी टुक में ये 18 रूट 3 ऐसे राइट करते हैं। ये 18 रूट 3 ऐसे राइट करते हैं, देखो यहाँ पर बीच में ये गुणा आ गया, यहाँ पर मध्य में ये गुणा समाया हुआ है, कंटेन हुआ है। दैट इज यानी देखो ये x3 प्लस 1 ओपन x इक्वल टू बराबर ये 18 रूट 3 होगा, 18 वर्गमूल 3 होगा। सो ये ऑप्शन सी आपका योर फेवरेट ऑप्शन होगा। थैंक यू।